नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं के पाठ 15 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर आपके पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है प्रथमाया प्रहेलिकाया उत्तरम किम। प्रथमाया यानी पहली, प्रहेलिकाया यानी पहली का, उत्तरम किम उत्तर क्या है। पहली जो पहली हमने पढ़ी है उसका उत्तर क्या है, तो उत्तर है इसका सूची। सूची यानी सुई। दूसरा है वयम यानी हम सब, कया यानी किसके द्वारा, लिखाम यानी लिखते हैं, हम सब किसके द्वारा लिखते हैं, तो लेखन्या यानी लेखनी से। कंसम कह संजगान, कंस को किसने मारा, तो कृष्ण, कृष्ण ने। चौथा प्रश्न है कंबलवंतम, कंबल वाले को, किम यानी क्या, न बाधते नहीं लगती है। कंबल वाले को क्या नहीं लगती है, तो शीतम यानी ठंड। कति यानी कितनी, स्त्र यानी स्त्रियां, स्नानार्थम नहाने के लिए, नर्मदाम गता नर्मदा नदी पर गई। तो उत्तर इसका विंशति ही, विंशति यानी 20। करीनाम यानी हाथियों के, कुलम यानी परिवार को हंती कौन मार देता है, तो सिंह, सिंह यानी शेर। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है लेखन्या स्वरूपम किम, लेखनी का स्वरूप कैसा होता है, लेखनी कैसी होती है। तो उत्तर इसका लिखना है आपको कि लेखन्या स्वरूप कैसा होता है लेखनी का। तो लेखन्या स्वरूपम कैसा होता है, तो कृष्णमुखी, कृष्णमुखी, कृष्णमुखी यानी काले मुंह वाली। तो कृष्णमुखी यहाँ से लिखना है आपको उत्तर, कृष्णमुखी से। कृष्णमुखी काले मुंह वाली, द्विजिह्वा दो जीभ वाली, पंचभर्त्री पांच पति वाली यानी 5 उंगलियों वाली, च यानी और, इति यानी इस प्रकार, लेखन्या स्वरूपम। उत्तर आपको इस जगह चालू करना है, कृष्णमुखी से लगा करके च इति तक, और उस इति के बाद में लिखना है आपको लेखन्या स्वरूपम, लेखन्या स्वरूपम, यहाँ पे ख़त्म करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सुच्या किम लक्षणम, सुच्या यानी सुई का क्या लक्षण है, सुई का क्या लक्षण है। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ से लिखना है आपको, एक चक्षु, एक आँख है, बीलम इच्छति बील को ढूंढती है, शीयते वर्धते च और घटती बढ़ती है, इति यानी इस प्रकार, सुच्चा लक्षणम। एक चक्षु से लगा करके इति तक लिखना है, फिर लिखना है आगे सुच्चा लक्षणम। तीसरा प्रश्न है काशी तल वाहिनी का, काशी तल यानी काशी की सतह पर बहने वाली कौन है। तो यहाँ का हटा देंगे, का की जगह पर लिखना है गंगा, काशी तल वाहिनी गंगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है शीतम यानी ठंड, कम यानी किसको, न बाधते नहीं लगती है। तो यहाँ कम हटा देंगे, कम की जगह लिखेंगे कंबलवंतम, शीतम कंबलवंतम न बाधते, ठंड जो है कंबल वाले को नहीं लगती है। पांचवा प्रश्न है नर्मदाया कति स्त्रय, नर्मदा नदी जो है उस पर कितनी स्त्रियां पुनरायाता वापस आई, नर्मदा नदी से कितनी स्त्रियां वापस आई। तो यहाँ कति हटा देंगे, कति की जगह पर लिखेंगे विंशति ही, नर्मदाया नर्मदा से, विंशति स्त्रय 20 स्त्रियां पुनरायाता वापस लौट आई। शंकरम पतितम दृष्टवा, शंकर को गिरता हुआ देख करके, पार्वती की दृषि भवती, पार्वती कैसी हो जाती है, यानी चंदन के पेड़ को गिरता हुआ देख करके भील स्त्री कैसी हो जाती है। तो की दृष्टि हटा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे हर्ष निर्भरा, यानी प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती है। उत्तर है इसका शंकरम पतितम दृष्टवा पार्वती हर्ष निर्भरा भवती। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, युग्म मेलनम कुरुत यानी सही मिलान करना है। कंसम जघान, कंस ने मारा, नहीं कृष्ण, कंस को मारा, कंस को किसने मारा, तो उत्तर है इसका कृष्ण। शीतल वाहिनी ठंडी बहने वाली गंगा। लोग नाथ है जिसके वह कौन है, यानी सभी लोग उसके स्वामी है जिसके, वह कौन है, तो भिक्षुक। कातर युद्ध, भयंकर युद्ध में कुर्यात करना चाहिए क्या, पलायनम यानी भाग जाना। लोकस्य नाथ, लोगों का नाथ, लोगों का स्वामी है जो कौन है, राजा। शीतम न बांधते, ठंड जिसको नहीं लगती है, तो कंबलवंतम। कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किस में पैदा होती है, तो
मृगात, हिरण में। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कंसम जगान, कंस को मारा कृष्ण ने। कम बलवंतम, किस बलवान को। न बाधते, नहीं लगती है शीतम यानी ठंड। तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष समास से भी कर्मधारय। ये ना अहम श्याम बहुब्रीहि, जिससे मैं धन धान्य संपन्न हो जाऊं। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पनंगा रुरुद्धु, शंकर को गिरता हुआ देख करके सांप रोने लगे। मद गृहे नित्यम, मेरे घर पर हमेशा रहता है अवयवी भाव, यानी पैसे का अभाव रहता है या भोजन का अभाव रहता है। इसके बाद पांचवें में आया है द्वय अर्थक, यानी एक ही शब्द के दो अर्थ। द्वय अर्थक शब्दा नाम, जो दो अर्थ वाले शब्द हैं उनके अर्थ लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इन सब के दो अर्थ होते हैं, तो उनका अर्थ बताना है दोनों। तो शंकरम का अर्थ क्या होता है, शिव, और एक और अर्थ होता है चंदन का पेड़। द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, और एक समास है द्वंद्व। बहुव्रीहि, ये एक समास है और इसका दूसरा अर्थ होता है धन धान्य से युक्त। कम बलवंतम, इसका अर्थ एक होता है कंबल वाले को, और दूसरा अर्थ होता है किस बलवान को। लोकनाथ, लोकनाथ का एक अर्थ होता है राजा और दूसरा अर्थ होता है भिखारी। अव्ययी भाव, ये अव्ययी भाव एक समास है और इसका अर्थ दूसरा होता है धन की कमी। द्विगु, द्विगु भी एक समास है और दूसरा अर्थ होता है इसका पति पत्नी। कर्मधारय भी एक समास है और दूसरा अर्थ होता है इसका कर्म करो। एकोनाविंशति, इसका एक अर्थ होता है 19, यानी एक कम 20 में, और दूसरा अर्थ होता है एक नर और 20। एकोना यानी एक नर और विंशति यानी 20। पंचभर्त्री, इसका अर्थ होता है 5 पति वाली यानी पांचाली, और पंचभर्ती का अर्थ होता है 5 स्वामी वाली यानी 5 उंगलियों वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके पाठ 15 के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आप वीडियो के माध्यम से इनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।